बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल, माशी सूरत हाल और जिस तरह से उसमें शिद्दत आ रही है, उसके पेश नज़र बहुत सी ख़बरें हैं जो आप तक पहुंचानी भी हैं, आपके साथ उन पे कुछ तासुरात भी शेयर करने हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन चल रही है उसके हवाले से। ऑफिशियल फिगर्स आ रहे हैं 42% इन्फ्लेशन के, विच इज़ एन ऑल टाइम हाई, जबकि अनऑफिशियली 63% इन्फ्लेशन भी कोट की जा रही है। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी अवाम एक बड़ी मुश्किल का सामना कर रहे हैं, जिसमें उनके लिए रोज़मर्रा के अशिया की ख़रीदारी, एक दाल रोटी पर गुज़र बसर करना भी जो है वो एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल बनती जा रही है। इस सिलसिले में हुकूमत जो है वो सिवाय चीज़ों के बढ़ाने के, बिजली के नर्ख बढ़ाने के, पेट्रोल जहाँ पर दुनिया में $90 फ़ी बैरल के नीचे आ चुका है, उसमें कोई कमी करने की बजाय वो बदस्तूर उधर ही कायम है या उसको बढ़ा दिया जाता है वक्तन फ़वक्तन। और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। आप बाज़ार रोज़मर्रा के इस्तेमाल का सामान लेने जाएं, दाल, आटा, चीनी, दूध, हर चीज़ जो है वो बदस्तूर एक ही सिमत में जा रही है, और जिस तेज़ी के साथ जा रही है आम आवाम को ये समझ भी नहीं आ रहा कि इसके आगे वो इसका सामना किस तरह से करेंगे। दूसरी सूरत हाल जो इंतहाई तशवीशनाक है वो पाकिस्तान में फ़्लड्स की है। सैलाब की सूरत हाल जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, सब जगह इस मरतबा हदें पार कर गई है। हमारे यहाँ देखने में ये आया है कि साल हा साल भले एक ही पार्टी की हुकूमत एक सूबे में क्यों ना रही हुई हो, लेकिन कभी भी अवाम के हवाले से सैलाबी सूरत हाल से, इस तरह की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कभी भी कोई इस तरह के इक़दामात पेश नज़र नहीं होते कि वक्त रहते इंसानी जान बचाने के लिए, हैवानी जान बचाने के लिए, माली नुकसान बचाने के लिए कोई इक़दामात किए जाएं। आम तौर से बहुत से लोग इस तरह के हैं जो सैलाब का रेला जब समंदरों में आता है, दरियाओं में आता है, तो दरियाओं के अंदर जो साइड पे जगह होती है लोग वहाँ रिहाइश पजीर होते हैं। जिस टाइम सैलाब आना हो या बड़े दरियाओं में पानी छोड़े जाना हो हमारे पड़ोसी ममालिक की तरफ से, हम क्यों वक्त रहते इन लोगों को यहाँ से मुंतकिल करके महफूज जगहों पे क्यों नहीं पहुँचा देते। जो हमें चीज़ देखने में आती है वो हमेशा फायर फाइटिंग है। सैलाब आ जाए तो अब आप वॉलंटियर्स चले जाएं, आप अपने आपके जो मुहाफ़िज़ीन हैं इस मुल्क के, उनको उस तरफ आप मशगूल कर दें। आपकी 1122 चली जाए, आपके रेंजर आप उनकी इमदाद तलब कर लें। इस तरह के इक़दामात हम कभी भी नहीं करते कि हम वक्त से जहाँ जहाँ ब्रीच करनी चाहिए, जिस पानी के सतह के ऊपर बंद जिधर तोड़ने मुनासिब हैं उधर तोड़े जाएं। हम ये इन कामों से गुरेज करते हैं, इनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, कोई ध्यान नहीं देते। और जो सूरत हाल इस वक्त देखने में आ रही है कि जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को खाने पीने का सामान मुहैया नहीं है, उनके रोज़गार के सिलसिले ख़त्म हो रहे हैं, जिन जानवरों के ऊपर जो उन्होंने घरों में पाले होते हैं, जिनका दूध बेचकर वो अपने घरों में गुज़र बसर करते हैं, उन जानवरों को भी सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया है, उनके घरों को बहा कर ले गया है, उनके घर वालों को बहा कर ले गया है। इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है और जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तकरीबन 700 लोग इस वक्त सैलाब की नज़र हो चुके हैं और जाँ भाग हो चुके हैं, जबकि अनऑफिशियल फ़िगर्स इससे कहीं ज़्यादा होंगी, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी ऑफिशियल फ़िगर्स जो हकीकी हालात होते हैं उनकी अक्कासी कम ही करते हैं। इसके अलावा सक्कर बैराज में इस दफ़ा एक ऐसी चीज़ देखने को आई जो इससे पहले नहीं थी।
बहुत ज़्यादा लाशें वहाँ पर सामने आईं और उनको कोई निकालने वाला भी बर वक्त नहीं था। ना तो ज़िंदा इंसानों की कोई कदर रही और ना इस दुनिया से जाने के बाद उनकी लाशों का कोई एहतराम रहा। इसके अलावा जो एक सियासी सूरत हाल के ऊपर कुछ अपडेट्स हैं। शहबाज गिल साहब जो अभी तक पुलिस हिरासत में हैं, उन्हें फिर 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और इसके अलावा इमरान खान साहब के ऊपर जो 780A का टेररिज्म का पर्चा कटा था, वो उस पर 3 दिन की बेल पर हैं और अपने सारी सियासी सरगर्मियों को वो उसी तरह जारी रखे हुए हैं जिस तरह से इलेक्शन की तैयारी हो रही हो। और उनके ऊपर जो सख्तियाँ आ रही हैं या की जा रही हैं, उनसे उनको बिल्कुल कतन कोई फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आता। अदालत ने उनको जो कंटेम्प्ट ऑफ हेयरिंग केस है उसमें ज़ाती तौर पर पेश होने के लिए कहा है और अगली हेयरिंग के ऊपर वो इसमें खुद ज़ाती तौर पर पेश होंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।